नमस्ते। वैक्सीन प्रक्रिया की तैयारी के इस सत्र में आपका स्वागत है। वैक्सीन से पहले क्लाइंट को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। यह क्लाइंट और ब्यूटिशियन दोनों के लिए एक सुरक्षित, प्रभावी और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने में मदद करता है। उद्देश्य। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वैक्सीन की प्रक्रिया से पहले त्वचा एलर्जी टेस्ट करना और वैक्सीन की प्रक्रिया से पहले क्लाइंट को तैयार करना। वैक्सीन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि ग्राहक ने एलर्जी टेस्ट किया है। एलर्जी टेस्ट एक आवश्यक कदम है जिसे किसी भी वैक्सीन प्रक्रिया से पहले छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये ब्यूटिशियन और ग्राहक दोनों को किसी भी संभावित एलर्जी प्रक्रियाओं, त्वचा संवेदनशीलता मुद्दों या पहले से मौजूद त्वचा की स्थिति की पहचान करने में मदद करता है, ताकि ग्राहक के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। वैक्सीन प्रक्रिया से कम 24 घंटे पहले आपको परीक्षण करना चाहिए। वैक्सीन प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमेशा ग्राहक से लिखित अनुमति लें। एलर्जी या त्वचा संवेदनशीलता परीक्षण करते समय इन दिशा निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले क्लाइंट की कोहनी से लेकर कलाई तक की बाह को हल्के साबुन और पानी से साफ करें। इसके बाद उस जगह को अच्छी तरह से सुखा लें। थोड़ी मात्रा में वैक्स को बाह की कलाई पर लगाएं। हॉट वार्म वैक्स के लिए वैक्स स्ट्रिप लगाएं और अपनी हथेली को तेजी से हिलाएं और तेजी के साथ इसे बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत दिशा में खींचें। जलन या लालिमा के किसी भी लक्षण के लिए उस जगह का निरीक्षण करें और उन्हें क्लाइंट कार्ड पर दर्ज करें। अगर कोई अनपेक्षित गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखती, तो क्लाइंट को पूरी वैक्सीन प्रक्रिया के लिए 24 घंटे बाद वापस आने के लिए कहें। वैक्सीन के बाद लालिमा एक सामान्य अपेक्षित प्रतिक्रिया है जो कुछ ही घंटों में चली जाती है। एक सफल और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन प्रक्रिया से पहले अपने ग्राहक को ठीक से तैयार करना महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहक को तैयार करते समय इन चरणों का पालन करें। चरण 1, ग्राहक को सहज महसूस कराएं। प्रक्रिया के बारे में पिछले दिन क्या चर्चा की गई थी, ग्राहक के साथ रिकैप करें। वैक्सीन के बाद क्या उम्मीद की जाए और क्लाइंट से पूछें कि क्लाइंट को शरीर के किस हिस्से की वैक्सीन करानी है। क्लाइंट को वैक्सीन प्रक्रिया के बारे में समझाएं, जिसमें प्रक्रिया के दौरान और बाद में वे क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसे लालिमा, त्वचा का चकत्ते की तरह दिखने वाले मामूली उभार जो कुछ घंटों के बाद चले जाएंगे। ग्राहक को बिना किसी हिचकिचाहट के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। ग्राहक से पूछें कि क्या उनकी कोई चिकित्सकीय स्थिति है या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो वैक्सीन प्रक्रिया के दौरान क्लाइंट या क्लाइंट के शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वैक्सीन से खराब हो सकने वाले किसी भी कट, घर्षण या अन्य त्वचा की जलन के लिए ग्राहक की त्वचा की जांच करें। ग्राहक से ये स्वीकार करने के लिए एक सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएं कि वे प्रक्रिया और इसके संभावित दुष्प्रभावों को समझते हैं। ग्राहक को आरामदायक कपड़े पहनने का सुझाव दें, जिन्हें आसानी से निकाला जा सके, और तंग कपड़े पहनने से बचने का सुझाव दें, जो वैक्स किए गए क्षेत्र में जलन पैदा कर सकते हैं। प्रक्रिया से पहले सुनिश्चित करें कि जिस ग्राहक की वैक्स की जा रही है, उसकी त्वचा साफ और सूखी हो। चरण 2, ग्राहक ड्रेपिंग। वैक्सिंग सेवा से पहले ग्राहक की गोपनीयता, आराम और शालीनता सुनिश्चित करने के लिए क्लाइंट ड्रेपिंग प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। वैक्सिंग सेवा से पहले ग्राहक की ड्रेपिंग के लिए निम्न सामान्य कदम हैं। वैक्स किए जा रहे क्षेत्र से ग्राहक को अपने कपड़े और आभूषण निकालने को कहें। ग्राहक को एक साफ और स्वच्छ कुर्सी या बिस्तर पर लेटने का निर्देश दें।
ग्राहक को आराम से बिठाएं। ग्राहक की गतिशीलता, आराम और निजता का ख्याल रखें। ग्राहक के शरीर पर एक साफ डिस्पोजेबल शीट या तौलिया लपेट दें। केवल वैक्सिंग के लिए क्षेत्र को खुला छोड़ दें। सुनिश्चित करें कि ग्राहक सुविधापूर्ण है और ड्रेपिंग को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। इसके बाद आप वैक्सिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। समाप्त करने से पहले आइए सीखे गए प्रमुख पॉइंट्स को देखें। वैक्सीन प्रक्रिया से कम 24 घंटे पहले एलर्जी टेस्ट करना महत्वपूर्ण है। वैक्सीन से के समय आपको सबसे पहले क्लाइंट को सहज महसूस करना होगा और पूरी प्रक्रिया समझानी होगी। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्लाइंट की कोई चिकित्सक स्थिति नहीं है जो वैक्सीन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वैक्सीन प्रक्रिया से पहले क्लाइंट को ड्रेप करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बधाइयाँ! आपने अभी सीखा है कि वैक्सीन प्रक्रिया से पहले क्लाइंट को कैसे तैयार किया जाता है और एलर्जी टेस्ट कैसी की जाती है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले सत्र में मिलूंगी।